हाय एवरीवन, आज की वीडियो करेंगे HPGOIT के लिए HTML। ठीक है, HPGOIT के लिए कंप्यूटर करेंगे। चैप्टर का नाम है HTML, आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें देखेंगे आपके अगर वेब पेज पे ना इमेजेस ये करनी हो, ठीक है, इमेजेस इंसर्ट करनी हो किसी पेज पे, तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, एट्रीब्यूट कौन सा यूज़ होता है। ठीक है, मान लो आपने इमेज इंसर्ट कर दी, उसके लिए कौन सा टैग यूज़ हो रहा है, इसको चेंज करना, छोटा करना, बड़ा करना है। ठीक है, इस पर कोई टेक्स्ट लिखना है, उसके लिए एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं। ठीक, तो HTML में इमेजेस कैसे ऐड होती है ना, वो देखेंगे। ठीक, इमेजेस क्यों डालते हैं आप, पेज को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, और मीनिंगफुल बनाने के लिए इमेज टैग क्यों यूज़ होता है आपके पास। ठीक है, अगर इमेज को डालना हो आपको वेब पेज पे, इसलिए यूज़ होता है। इमेज टैग क्यों यूज़ होता है, ठीक है, कौन सा टैग यूज़ होता है, IMG टैग यूज़ होता है। ओके, IMG टैग यूज़ होता है। ठीक है, कौन सा टैग यूज़ होता है, इमेज को डालने के लिए IMG टैग यूज़ होता है। उसके बाद देखते हैं सोर्स, कहाँ से आपने फ़ोटो उठाई है, ठीक है, कहाँ से अपलोड करी है, मतलब सोर्स क्या है इमेज का। ठीक है, उसके लिए कौन सा होता है, SRC सोर्स। टैग कौन सा यूज़ होता है इमेज को डालने के लिए, IMG टैग। और इसमें कहाँ से डालनी है वो होता है सोर्स। ठीक है, अल्ट होता है अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेज। ठीक, अल्टरनेटिव कब काम आता है, मान लो अपनी इमेज इंसर्ट कर दी, जब इमेज आपकी शो नहीं हो रही है। ठीक है, कभी कभी नेटवर्क में इशू होता है तो इमेज शो नहीं होती है, तो उसकी जगह पे इमेज का कुछ नाम आ जाएगा। ठीक है, ये फ़ोटो है, प्रोफाइल पिक है। जब प्रोफाइल पिक शो नहीं हो रही हो ना, ठीक है, तब आपके पास अल्टरनेटिव काम करता है। ठीक है, तो कौन सा टैग यूज़ होता है, IMG टैग यूज़ होता है। ओके, तो IMG कैसे आपके पास एम्प्टी टैग है। कैसा टैग है, एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग ऐसे टैग होते हैं जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, इसके क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ओके, कंटेनर टैग होते हैं जिनका ओपनिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है। इमेज टैग कैसा टैग है आपके पास, एम्प्टी टैग है। यूज़ की होता है इमेज को इंसर्ट करने के लिए, सोर्स क्या करता है, बात बताता है इमेज कहाँ से आपने ये उठाई है। ठीक है, अल्टरनेटिव क्या करता है, प्रोवाइड अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि देखिए इंटरनेट पे आपका नेट स्लो है किसी नेटवर्क की वजह से फ़ोटो जो अपलोड के मतलब शो नहीं होती आपको। ठीक है, तो उसकी जगह पे कुछ टेक्स्ट शो हो जाता है कि पिक है ये कुछ है। ठीक है, जब आपको फ़ोटो शो नहीं हो रही है ना, तो उसकी जगह पे कोई टेक्स्ट शो होना ना, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव। ठीक है, जब फ़ोटो शो नहीं हो रही है, ठीक है, किसी कारणवश मतलब नेटवर्क वगैरह इशू है, तो वहाँ पे शो हो जाएगी फ़ोटो है ये, प्रोफाइल पिक है ये, किस चीज़ की इमेज है, वो शो हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इमेज कैसा टैग है, एम्प्टी टैग है। सोर्स स्पेसिफाई करता है URL, कहाँ से आपने पिक उठाई है। और अल्टरनेटिव टेक्स्ट कहाँ कब यूज़ होता है, जब आपके पास इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही हो। ओके, तो इमेज के एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, ठीक है, सोर्स एट्रीब्यूट है, कहाँ से आपके पास इमेज उठाई गई है, ऐसे करके इसका एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर द इमेज। अगर इमेज शो नहीं हो रही है तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, विड्थ, विड्थ बताता है। ठीक है, ये हाइट और ये विड्थ। ओके, हाइट कितनी रखनी है वो बताता है 300। विड्थ सेट द हाइट ऑफ द इमेज, विड्थ विड्थ सेट करती है इमेज का। ठीक है, विड्थ सेट करेगी और हाइट हाइट सेट करेगी इमेज का। ओके, ठीक, टाइटल सो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑन होवर। होवर का मतलब क्या होता है, ठीक है, आप माउस से जब क्लिक करते हो, ठीक है, यहाँ पे फ़ोटो है, यहाँ पे आइकन होता है। ठीक है, माउस को अगर इस पिक के ऊपर लेके जाओगे ना, तो यहाँ पे कुछ आपको टाइटल शो होगा। जब होवर मतलब उसके ऊपर जाना। ठीक है, मतलब माउस को आप ये वाला ऐसा आइकन होता है ना, इसको अगर पिक के ऊपर लेके जाओगे उसको बोलते हैं होवर करना। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा तो उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शो होगी कि सनसेट की इमेज है ये, टाइटल इसके लिए काम आता है। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है कब, होवर करने पे। ठीक है, होवर क्या होता है, मान लो जैसे ठीक है बता दी, जैसे पीसी पे माउस का एक कर्सर होता है, तो इसको जब इमेज पे लेके जाओगे ना, तो यहाँ पे अगर जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा तो इस पर टाइटल शो हो जाएगा। ठीक है, होवर करने पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की पिक है, सनसेट की इमेज है। ठीक है, लोडिंग, स्पेसिफाई लेजी और एगर लोडिंग को करता है। ठीक है, लोडिंग टैग आपके पास, लोडिंग सॉरी एट्रीब्यूट। इमेज के पास कौन कौन से होते हैं, ठीक है, रिलेटिव पाथ। ठीक है, रिलेटिव पाथ, इमेज जो सेम ही फोल्डर पे है, ठीक, सेम इस पे है, रिलेटिव पाथ इन सब फोल्डर, इमेज इज फोल्डर इनसाइड द करंट फोल्डर। उसके फोल्डर है, उसके अंदर फोल्डर है, उसके अंदर फोटो है। ठीक है, इमेज इज फोल्डर किसी फोल्डर में है, इनसाइड ए करंट फोल्डर जो भी है। ठीक है, तो उसके लिए वाला काम आता है। तो यहाँ पे कैसे देख सकते हो, यहाँ पे ठीक, इमेजेस
कहाँ पे, फोटो पे .png, इमेजेस वाले फोल्डर में स्लैश लगा होता है, ठीक है। .jpg उसी फोल्डर में है, ये दूसरे फोल्डर में है, ठीक है, स्लैश यहाँ पे। फिर रिलेटिव पाथ और पेरेंट फोल्डर ./, ये पेरेंट फोल्डर होता है, ठीक है। रिलेटिव पाथ टू पेरेंट फोल्डर ./ देखा था, ये ऐसे यूज़ होता है, ठीक है। तो ये रिलेटिव पाथ पेरेंट फोल्डर। एब्सोल्यूट यूआरएल, एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है आपके पास, फुल इमेज किसी अनदर वेबसाइट का लिंक, ठीक है, किसी वेबसाइट से आपने कॉपी करें उसका यहाँ पे लिंक पेस्ट करा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए एब्सोल्यूट यूआरएल यूज़ होता है, ठीक है। इमेज होता है अनदर वेबसाइट, ठीक। अल्ट फोटो, ओके। तो ये आपके पास ये हैं इमेजेस के फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं। जेपीईजी होता है, ठीक है। जेपीजी इमेजेस इसमें फॉर्मेट में होती है, पीएनजी, गिफ और वेबपी। फोटोग्राफ्स के लिए और मैनी कलर्स की कौन सा यूज़ होता है, जेपीजी और ठीक है। फोटोज़ के लिए लोगोस आइकन से कौन सी बेस्ट रहती है, पीएनजी इमेज आपके पास सपोर्ट करती है ट्रांसपेरेंसी एंड हाई क्वालिटी। जीएफ एनिमेशन और लिमिटेड कलर्स के लिए, एनिमेशन के लिए जीएफ काम आता है, ठीक है। और वेब पी किसके लिए आता है, बेटर कंप्रेशन हाई क्वालिटी। मॉडर्न वेब के लिए कौन ये वेब पी काम आता है आपके पास, ठीक है। तो जेपीजी आता है फोटोज़ के लिए, पीएनजी आपके पास लोगोस के लिए, एनिमेशन के लिए जीएफ, और वेब पी आपके पास मॉडर्न है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, इमेज, ठीक है, फिर सोर्स होता है। लास्ट वीडियो में देखा था आपने हाइपर लिंक डालने के लिए, ठीक है। लिंक्स कैसे डालते तो वहाँ पे कौन सा टैग यूज़ होता था आपके पास, HREF, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। तो इसमें कौन सा टैग यूज़ होता है आपके पास, एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा था सोर्स, ठीक है। यहाँ पे सोर्स दिए, फिर अल्ट ब्यूटीफुल, तो ऐसे दिखेगा आउटपुट, ठीक है। ये आपका बेसिक सिंटैक्स है। यहाँ पे अगर विड्थ हाइट दे दी सोर्स दे दी, पिक दे दी एक टिक, अल्ट माउंटेन, अगर ये शो नहीं हो रही तो यहाँ पे माउंटेन शो होगा, ठीक है। विड्थ इसकी 400 है, ये 400 है, हाइट इसकी 250 दे दी, ठीक है, ठीक है। ब्यूटीफुल CSS के थ्रू ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर रिस्पॉन्सिव इमेज बनानी है आपको तो ऐसे कर दोगे, ठीक है। अल्टेक्स क्यों होता है, अगर जब आपके पास इमेज शो नहीं हो रही है, ठीक है, लोड नहीं हो रही, फेल टू लोड हो जाए, इंप्रूव एसईओ करता है, इमेज सोर्स डायग्राम अल्ट कुछ भी लिखना है, ठीक है, अगर इमेज शो नहीं हो रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऑलवेज यूज़ मीनिंगफुल अल्टर टेक्स्ट, अगर इमेज शो नहीं हो रही है तो अच्छा टेक्स्ट यूज़ करना है, ठीक है। यूज़ करेक्ट इमेजेस फॉर बेटर परफॉर्मेंस, करेक्ट इमेजेस यूज़ करनी है, ऑप्टिमाइज इमेज फॉर फास्ट लोडिंग, ठीक है। यूज़ रिलेटिव पाथ और इनलाइन एलिमेंट्स, कितने इतना ध्यान देना है इसमें। तो इसमें भी यही है, ठीक है। इमेज टैग क्या है, इम्बेड एन इमेज, इमेज को इंसर्ट करता है, मतलब इन HTML डॉक्यूमेंट में। कैसा टैग है, एम्प्टी टैग है, ठीक है, जिसकी क्लोजिंग टैग नहीं होता। एम्प्टी टैग ऐसे टैग होते हैं जिनमें क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। तो कैसा ये एम्प्टी टैग है, ठीक है। सोर्स एट्रीब्यूट है, पाथ बताता है, देखा था। अल्टरनेट क्या करता है आपके पास, प्रोवाइड करता है टेक्स्ट जब इमेज आपकी डिस्प्ले नहीं होगी। विड्थ बता देगा, हाइट सेट कर देगा, ठीक है। टाइटल डिस्प्ले करेगा जब उस पर आप होवर करोगे माउस पे, ठीक है। जब माउस उस पर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इमेज है, जब इस पर जाएगा तब आपको टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, ठीक है। होवर का मतलब ये होता है, टाइटल तब काम आता है, ठीक है। और ऐसे यूज़ करते हैं इनको, ठीक। ये एग्जांपल है, इमेज दी है, इमेज को इंसर्ट करा हुआ है आपके पास, सोर्स कहाँ से इमेज लिए, ये सोर्स अल्ट, अगर इमेज शेयर नहीं हुई है, ठीक है। विड्थ इसकी कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, और टाइटल माउंटेन व्यू। टाइटल कब काम आता है, जब आप होवर करते हो, ठीक है, उसमें मतलब माउस लेके जाओगे इस इमेज पे तब शो होगा, ठीक है। सेम फोल्डर पे तो नॉर्मली IMG, और फुल पाथ मतलब किसी वेबसाइट से आपने लिंक कॉपी करा तो HTTPS होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं इसको, ठीक। इमेज JPG HTTPS से लग जाता है, बताइए फुल एब्सोल्यूट पाथ है, ओके। यहाँ पे दिया हुआ है इमेज प्लस सोर्स क्या, डिस्प्ले द इमेज, ठीक है। फिर अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन होती है इसमें जब आपकी इमेज शो नहीं हो रही हो, ओके। तो यहाँ पे सोर्स क्या बताता है आपके पास कहाँ से इमेज ली गई है आपकी, ठीक है, उठाई गई है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट बताता है, ओके। देन एग्जांपल हो गए आउटपुट, ठीक है। इमेज कैसा है, एम्प्टी टैग है, वो टैग है, ठीक है।
इट डज नॉट रिक्वायर क्लोजिंग टैग। वही टैग्स में वही टैग को एम्प्टी टैग भी बोलते हैं, ठीक है। इन पर क्लोजिंग टैग रिक्वायर नहीं होता, ठीक है। दो टाइप के टैग्स थे, एक तो कंटेनर टैग या पेयर टैग, ठीक है, या तो एम्प्टी टैग। एम्प्टी में क्लोजिंग टैग रिक्वायर नहीं होता, कंटेनर टैग में ओपनिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है, ठीक है। SRC सोर्स को स्टैंड करता है, ALT अल्टरनेटिव टेक्स्ट को, ठीक है। एब्सोल्यूट यूआरएल अगर कहीं बाहर से आपने लिंक कॉपी करके डाला हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे HTTPS से पहचान सकते हो। अल्टरनेट क्या करता है, इंप्रूव करता है आपके पास एक्सेसिबिलिटी और SEO को, ठीक। तो क्वेश्चन करते हैं, कौन सा टैग यूज़ होता है इमेज को इंसर्ट करने में इनटू वेब पेज? तो कौन सा टैग यूज़ होता है, IMG, ठीक है। यहाँ पे सोर्स होगा जहाँ से आपने इमेज उठाई है, ठीक। कौन सा टैग यूज़ होता है, IMG। और एक ऐसा टैग आपके पास वॉइड टैग है या एम्प्टी टैग बोलते हैं, ठीक। वॉइड टैग या एम्प्टी टैग है। इमेज पूरा नहीं, पिक नहीं, सोर्स नहीं, IMG। टैग क्या है, IMG, ठीक है। इसके अंदर एट्रीब्यूट है सोर्स, ठीक। इमेज टैग क्यों यूज़ होता है, IMG टैग यूज़ होता है। एम्प्टी वॉइड टैग है, ठीक है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसलिए इसको क्लोजिंग टैग नहीं होता है। IMG टैग यूज़ होता है HTML में इमेज डालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है पाथ और URL ऑफ एन इमेज? कहाँ से पाथ मतलब कहाँ से इमेज उठाई गई है, URL वो क्या बताता है। यहाँ पे टैग यूज़ होगा, फिर यहाँ पे सोर्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे इमेज डॉट PNG, ठीक है। तो पाथ कौन बताता है, सोर्स बताता है आपके पास, ठीक है। पाथ कौन बताता है, सोर्स। इमेज का पाथ सोर्स बताता है। HREF होता है लिंकिंग के लिए होता है, ठीक है। लिंक करना होना उसके लिए यूज़ होता है, कहाँ पे क्लिक करके कहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है, ये लिंकिंग के लिए होता है। सोर्स इसका राइट आंसर है, ठीक है। सोर्स क्या स्पेसिफाई करता है आपके पास, लोकेशन या पाथ कहाँ से आपने इमेज उठाई हुई है, ठीक है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट अगर आपके पास फोटो शो नहीं हो रही है, अगर नेटवर्क वगैरह की इशू में, तो यहाँ पे फ़ोटो शो हो जाएगा, ठीक है। पिक शो की जगह रिटर्न में शो हो जाएगा फ़ोटो, ओके, अगर नेट वगैरह नहीं चल रहा तो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अल्टरनेटिव ALT एट्रीब्यूट? ALT एट्रीब्यूट है तो इसका पर्पस क्या होता है, आपका टेक्स्ट डिस्प्ले करना, ठीक है, जब इमेज जो है ना वो शो नहीं हो रही है, ठीक है। सेट इमेज विड्थ के लिए होता है, विड्थ एट्रीब्यूट यूज़ होता है आपके पास। प्रोवाइड अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ऑप्शन बी। सेट एन इमेज कलर नहीं। क्रिएट हाइपरलिंक नहीं, हाइपरलिंक कैसे क्रिएट होता है, ये से क्रिएट होता है एंकर टैग से, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक। अल्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट जब आपके पास इमेज शो नहीं हो रही हो, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स फॉर एडिंग एन इमेज? कौन सा सिंटैक्स जो है सही है इमेज को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो इमेज को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, पहले टैग कौन सा यूज़ होता है, IMG। पहले से ही आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। देखो IMG पहले में, सेकंड में IMAGE है इमेज, तो ये वाला नहीं है, गलत, सेकंड गलत। पिक शेयर फोर्थ भी गलत, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, SRC सोर्स होता है इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो सोर्स इसमें है, थर्ड में है, फर्स्ट में नहीं है, तो ये इतना सा करने पे भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक। ये करेक्ट वे है इसका। सोर्स कहाँ से फोटो लिया है और अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इतनी सी लाइन से भी आपका क्वेश्चन हो जाएंगे मैक्सिमम। तो इमेज सोर्स कहाँ से फ़ोटो उठाई है, अल्ट अगर फ़ोटो शो नहीं हो रही तो क्या टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, ठीक है। इमेज एलिमेंट सोर्स फॉर द इमेज सोर्स, अल्ट फॉर द अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट है विच, कौन सा HTML का एलिमेंट डज नॉट रिक्वायर क्लोजिंग टैग? अभी देखा इमेज जो है ना आपके पास, ये कैसा है, टैग है आपके पास, वॉइड टैग है, वॉइड बोलते हैं या तो एम्प्टी टैग बोलते हैं। ये ऐसे टैग होते हैं जिनको क्लोजिंग टैग रिक्वायर नहीं होता, ठीक है। IMG, तो इसको क्लोजिंग टैग रिक्वायर नहीं होता, ये वाला टैग रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। ये क्लोजिंग टैग है, ये वाला रिक्वायर्ड नहीं होता इसमें, ठीक है। तो कौन सा है, इमेज टैग आपके पास इसका आंसर है, ठीक। इमेज कैसा आपके पास, वॉइड एलिमेंट है, क्लोजिंग टैग रिक्वायर्ड नहीं होता, ओके। नेक्स्ट है, कौन सा एट्रीब्यूट विड्थ ये करता है इमेज की, ठीक है। ये हाइट है और ये विड्थ है, तो विड्थ सेट कौन करता है, ठीक है। कौन सा एट्रीब्यूट सेट करता है, विड्थ ही, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है आपका एट्रीब्यूट विड्थ सेट करेगा, ठीक है, कितनी विड्थ होगी इसकी। नेक्स्ट है, कौन से एट्रीब्यूट हाइट सेट करता है, वो हाइट एट्रीब्यूट है नॉर्मली, ठीक। यहाँ पे एग्जांपल दिया हो हाइट ऐसे करके ये करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फ्लोइंग कोड डू? ये वाला कोड क्या करेगा, ठीक है। तो कोड है इमेज सोर्स, ठीक है। इमेज को
ऐड करेगा आपका वेब पेज पे, सोर्स फोल्डर से उठाएगी ये फ्लावर की इमेज। अल्टरनेटिव क्या है, अगर फ़ोटो डिस्प्ले यहाँ पर फ्लावर की इमेज है, ठीक है, फ्लावर है, अगर ये फ्लावर की इमेज लोड नहीं होगी आपके तो पास, तो क्या दिखेगा, ब्यूटीफुल फ्लावर का टेक्स्ट दिखेगा, ठीक है, टेक्स्ट ब्यूटीफुल फ्लावर लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। क्रिएट ए हाइपरलिंक नहीं, एंकर टैग करता है डिस्प्ले इमेज विद अल्टरनेटिव टेक्स्ट, एक इमेज डिस्प्ले करेगा विद एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट, बटन नहीं करेगा क्रिएट डिस्प्ले वीडियो, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है, सोर्स लोड करेगा आपके पास इमेज और अल्टरनेटिव क्या करेगा, अल्टरनेटिव टेक्स्ट ये लोड, सॉरी अल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच एट्रीब्यूट डिस्प्ले एडिशनल इन्फॉर्मेशन व्हेन द यूज़र होवर्स ओवर द इमेज है यहाँ पे कुछ किसी चीज़ की, यहाँ पे माउस है, माउस जब यहाँ पे जाएगा, ठीक है, इस पिक के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी, मान लो पिक या फ्लावर, ठीक है, ऐसा कुछ इस पर लिखा हुआ शो हो जाता है, तो उसको तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ होता है, ठीक है। उसके लिए एट्रीब्यूट होता है आपके पास टाइटल, ठीक है। कौन सा एट्रीब्यूट होता है उसके लिए, जब होवर करते हो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कब, होवर करने पे इमेज के ऊपर, ठीक है, तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ होता है आपके पास, टाइटल, ठीक है, टाइटल एट्रीब्यूट यूज़ होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, ठीक है। क्या करता है, टाइटल आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कॉमन शो एज टूल टिप, फ्लावर यहाँ पे टाइटल ब्यूटीफुल फ्लावर। नेक्स्ट है व्हाट डज सोर्स इमेजेस फोटो, ठीक है, अगर यहाँ पे सोर्स नॉर्मली फ़ोटो .jpg दिया होता तो उसी फोल्डर में है, ठीक है, ये एक फोल्डर है, उसके अंदर एक फ़ोल्डर है, ठीक है, इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ये फ़ोटो है, ठीक है, तो ये बताता है, ठीक है। एक्सटर्नल यूआर नहीं, एक्सटर्नल यूआर कैसा दिखता है, HTTPS, तो HTTPS होता है यहाँ पे, ईमेल एड्रेस तो है नहीं, ठीक है, इमेज आईडी भी नहीं है, रिलेटिव पाथ है टू एन इमेज सब फोल्डर, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो ये तो है, किसी फोल्डर के अंदर ये इमेज है, अगर नॉर्मल उसी फोल्डर के अंदर इमेज है ना तो ऐसे शो होगा, नॉर्मल JPEG स्लैश नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये फोल्डर है, इसके अंदर इमेज है, ओके, तो रिलेटिव बात है इमेज टू ए सब फोल्डर, ठीक है। इसका मतलब है फ़ोटो ये वाला एक फाइल है जो इमेज फोल्डर के अंदर सेव करी हुई है, वहाँ से उठा रहे हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा पाथ रेफर करता है पेरेंट फोल्डर को, तो पेरेंट फोल्डर के लिए होता है डॉट डॉट ऐसे करिए, ठीक है, फोटो PG, तो इसमें देखो तीनों में डॉट नहीं, ऑप्शन C इसका राइट आंसर है, पेरेंट फोल्डर ऐसे ही शो होता है, ठीक है। वन लेवल है पेरेंट डायरेक्टरी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वन लेवल है पेरेंट डायरेक्टरी, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट इमेज URL, एब्सोल्यूट इमेज URL क्या होता है आपके पास, एक्सटर्नल URL जिसमें HTTP या HTTPS ये आपके सिर्फ प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये यूज़ होते हैं स्टार्टिंग में, तो फोटो ये किसी फोल्डर पे है, ये फोल्डर में है, ठीक है, ये पेरेंट डायरेक्टरी, तो ऑप्शन D ये एक्सटर्नल है, ठीक है, किसी वेबसाइट से आपने कॉपी करा लिंक, ठीक है। ऑप्शन D एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है आपके पास, कंप्लीट एड्रेस कंटेन करते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल और डोमेन, प्रोटोकॉल क्या होता है आपके पास, HTTPS आपका प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, SS सिक्योर, और आपको डोमेन नेम क्या है, example.com या डोमेन नेम है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कौन सा इमेज का फॉर्मेट फोटोग्राफ के लिए यूज़ होता है, ठीक है, तो वो होता है JPEG या JPG, ठीक है। ऑप्शन ए टेक्स्ट में नहीं, HTML नहीं, CSS नहीं, तीनों नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। JPG यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट करता है कलर्स, गुड कंप्रेशन। नेक्स्ट है विच इमेज फॉर्मेट इज स्पॉटेड ट्रांसपरेशन कॉमनली यूज फॉर लोगोस और आइकन, लोगोस और आइकन के लिए PNG आपके पास फॉर्मेट यूज़ होता है, ठीक, ऑप्शन B इसका राइट आंसर है, ठीक। किस किस के लिए यूज़ होता है PNG नॉर्मली, लोगोस, आइकन, इलस्ट्रेशन, इमेज रिक्वायरिंग लॉसलेस क्वालिटी, ठीक है, जिसमें लॉसलेस मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए क्वालिटी का। नेक्स्ट है कौन सा एट्रीब्यूट इम्पोर्टेड होता है एक्सेसिबिलिटी के लिए, ठीक है, वो आपका अल्टरनेटिव है, ठीक।
क्या करता है, स्क्रीन रीडर यूज टेक्स्ट टू कम्युनिकेट विद द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ द इमेज। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द आउटपुट एंड पर्पस ऑफ द दिस कोड दिया हुआ है, इमेज को इंसर्ट करेगा, सोर्स उसी फोल्डर में एक इमेज है उसको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अल्टरनेटिव अगर आपके पास इमेज शो नहीं होगी तो क्या टेक्स्ट होगा, माउंटेन, विड्थ जिसकी कितनी होगी 400, हाइट कितनी होगी 250, यही मतलब है इसका। ठीक है, डिस्प्ले माउंटेन इमेज विद स्पेसिफिक डायमेंशन, क्रिएट ए दिस हाइपर लिंक नहीं करेगा, वीडियो बनी ओनली टेक्स्ट, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। ठीक है, स्पेसिफिक डायमेंशन आपको दिए हुए हैं 400 250। तो यहाँ पे दिए हुए हैं सोर्स स्पेसिफाई द इमेज, कहाँ से आपको इमेज उठानी है, अल्ट आपको बताएगा टेक्स्ट, और विड्थ के सेट करेगा आपके पास 400, हाइट 250। ठीक है, नॉर्मली CSS रिस्पॉन्सिव के लिए कौन सा होगा, ठीक है, ऑटो, हाइट ऑटो वाला। ठीक है, ठीक है, रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, ठीक है, नॉर्मली अगर इमेज है ना तो छोटी बड़ी हो पाए, ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट है ये छोटा भी हो पाए बड़ा भी हो पाए। इसकी मैक्सिमम विड्थ दी हुई है 100 हो सकती है, तो 50, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। ठीक है, विड्थ सॉरी, विड्थ 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, यहाँ तक मतलब चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे जैसे ब्राउजर पे अलग अलग करते हैं ना, जैसे मान लो आपकी बड़ी स्क्रीन है तो बड़ी फोटो दिखेगी, छोटी स्क्रीन है छोटी फोटो दिखेगी, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे आप फ़ोन क्रोम पे कोई साइट खोलते हो तो अलग से खुलती है और जैसी खुलती है। ठीक है, ऐप पे वही साइट खोलोगे तो और जैसी खुलती है, वो रिस्पॉन्सिव होती है। ठीक है, वही वेबसाइट आप PC पे खोल दो, ठीक है, तो इमेज बड़ी दिखने जाती है, तो वही है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ 100, मैक्स टू मैक्स 100 जा सकती है, और हाइट ऑटो, जिस ब्राउज़र पे खोल रहे हो जितनी स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग ऑटो हाइट हो जाएगी। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कर लेगा, तो रिस्पॉन्सिव यही है। ठीक, श्रिंक कर देता है कंटेनर, हाइट ऑटो, मेंटेन द एस्पेक्ट रेशो। ठीक है, नेक्स्ट लेजिंग लोडिंग के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं, ठीक, तो लोडिंग लेजी। ठीक, नेक्स्ट है स्टेटमेंट अबाउट द अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट इज ट्रू। अल्टरनेटिव ये करता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, स्पेसिफाई करता है इमेज की URL को, ये करता है सोर्स। अल्टरनेटिव टेक्स्ट हाइट आपका हाइट से होता है, क्रिएट एनिमेशन नहीं, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द विच इज द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस व्हेन एडिंग इमेज मीनिंग इमेजफुल। ठीक है, ऑलवेज ओमिट अल्टरनेटिव। ठीक है, यूज़ मीनिंगफुल, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ठीक है, अल्ट टेक्स्ट से करो और साइज आपके पास ऑप्टिमाइज रखो। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ठीक है, मतलब हाइट वेट भी सही होनी चाहिए। ठीक है, अगर इमेज का साइज़ है, मान लो कहीं पे वेब आपको कोई पेज बनाना जहाँ पे इमेज का साइड अपनी इमेज अपनी पूरी में डाल दी, ठीक है, जैसे फेसबुक वगैरह पर छोटा सा आइकन दिखता है तो उसका उतना ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको PDF कोर्स लेना तो ले सकते हैं, HPGOIT के लिए कंप्यूटर का PDF कोर्स है। ठीक है, 5000+ MCQs हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, HPGOIT कंप्यूटर के हैं। ठीक है, अगर आपको फुल मॉक टेस्ट लेने हैं 20 फुल मॉक टेस्ट और सेक्शनल मॉक टेस्ट है। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न में है, सोल्यूशन भी हो गए। ठीक, ये भी नेट बेस का, अगर दोनों साथ में लेने PDF और मॉक टेस्ट तो आपको 400 मिल जाएगा। ठीक है, अभी ऑफर है तो ये 300 149 का मिल जाएगा। ओके, इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब आपके पास इनलाइन इमेज डिस्प्ले होती है। ठीक है, इनलाइन इमेज होती है वो कब डिस्प्ले होती है, ऑटोमेटिकली जब आपका वेब पेज ओपन होगा ना, खुद ही खुल जाएगी वो। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा हुआ इमेज टैग कैसा टैग है, तो वही टैग है वो। ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग तो होती है एंडिंग नहीं होती। ठीक है, एम्प्टी टैग है विद नो एंड टैग। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सी एट्रीब्यूट इमेज टैग में मैंडेटरी होती है, तो इमेज टैग में आपके पास सोर्स जो है ना वो मैंडेटरी होता है, ज़रूरी ही ज़रूरी होता है। ठीक है, कौन सी एट्रीब्यूट, सोर्स। ठीक, सोर्स आपके लिए मैंडेटरी होता है। ओके, तो क्या देखा, इमेज टैग यूज़ होते हैं, इमेज टैग के लिए IMG यूज़ होता है, इमेज के सोर्स के लिए SRC, अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए ALT। ठीक है, इमेज की विड्थ के लिए विड्थ यूज़ होता है एट्रीब्यूट, हाइट के लिए हाइट। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के टाइटल यूज़ होता है, और लेज़ी लोडिंग के लिए लेज़ी। ठीक है, सेम फोल्डर हो। ठीक है, सेम फोल्डर तो ऐसा आता है। ठीक है, नॉर्मली
उस फोटो का नाम और डॉट जेपीजी, सब फोल्डर हो तो स्लैश, ये फोल्डर इमेज फोल्डर है उसके अंदर ये फ़ोटो है, ठीक है। पेरेंट फोल्डर हो तो डॉट डॉट यूज़ होता है। फुल यूआरएल होता है HTTPS से, ये देख सकते हो, ठीक है। प्रोटोकॉल है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। डोमेन नेम में फुल होता है HTTPS से लग जाता है पता, ठीक है। फिर देन फोटोग्राफ कैसे होता है JPG, JPEG और JPG। ट्रांसपेरेंसी PNG के लिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिव इमेज बनानी है तो कैसे बनाते हो, मैक्सिमम हाइट की विड्थ इतनी और हाइट ऑटो, हाइट खुद से एडजस्ट कर लेगा और मैक्सिमम विड्थ जो 100 हो सकती है। एक्सेसिबिलिटी मीनिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ओके, थैंक यू।